मैं घर ही रहना, मेरे को काम नहीं होता, हुण मेरे को काम नहीं होता। मैं गेट खोलने लग मेरे पीछे भागा, गेट नहीं खोलना। अभी ऐसा करेगा हम जिम्मेदार हैं। वो 4 बंदे गवाह हैं इस काम में। पहले अब्बू को मारा, फिर भाग के उसकी बेटी है इसको मारा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डीएस डिजिटल। मैं हूं जुबैर रवान। नाज़रीन, एक शख्स 2 साल के बाद जेल से रिहा होकर आता है और फिर वो आते साथ एक बड़े से छुरे के साथ अपनी बीवी को, अपने ससुर को, अपनी बेटी को और एक और बच्चे को जो वहां पर मिलने के लिए गया होता है, उन्हें वो बेरहमी के साथ कत्ल कर देता है। उसने इतना बड़ा जुल्म किया क्यों? तो वो बहन जिसे बेरहमी के साथ छुरियों से उस शख्स ने कत्ल किया, उसके जो बहन भाई हैं वो मेरे साथ हैं। इनसे इस अफसोसनाक वाक़या के मुतालिक जानते हैं कि इतना बड़ा जुल्म क्यों किया आखिर उस शख्स ने, और फिर वो जो जेल में था वो जेल में किस जुर्म में था। तो आइए तमाम तफसीलात जानते हैं। सर, ये पूरा वाक़या क्या हुआ? वाਕਿया सर यही होया कि पहला भी झगड़ते सी, दोवें जीआं दा मामला थोड़ा चल जांदा है। तो हुण जरा वाकिया छुड़वा के लियांदा, मतलब उनके घर वालियां ने कहा, मेरा जरा मुजरम सी उनकी वालदा ने, उसके भाई ने आन के मेरी भैन को तसल्ली देंदे सी कि हुण तू माफ कर दे, हुण ठीक हो गया, हुण 5 वजे नमाज पढ़ ला पिया, हुण मौलवी बन गया, ये हो गया, हुण तुहानू तसल्ली देंदे रहे ने मेरी भैन को कि अब तुसी उन्हें माफ कर दो, कुछ नुकसान देगा, असीं जिम्मेदार होवांगे। उन्हें लिखते सानू दिता, लेकिन हुण वो जिम्मेदार नहीं बन रहे। अच्छा, ये जेल किहड़े चक्कर दे विच सी जिहड़ा तुहाडा बहन होई सी? ये जेल में इस चक्कर में गया, पहला भी ने वार किया सी अपनी बीवी से। तो उसे मकान लिया, उसे सफाई करन गए ने, उथे दोवें झगड़े ने किते, उथे ने वार किया छुरियां से, तो मेरे किया सिर में तवे मार, छुरियां मार। वो मौके ते बच्ची नाल सी जेरी जख्मी, जेरी ओदी बेटी जख्मी हुई है ना, और साथ ही कली। ते इन्हें शोर किया, महल्ले वाले माल मकान मौके ते आके मुंडे उन्होंने भी फड़ लिया ते उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिता। ते इनू चुक के ना हॉस्पिटल पहुंचाता, सानू पता लगा कि वो जख्मी हो गई। असी फिर जब गए मगर देखा जख्मी हुई, लेकिन अल्लाह ने उदो बचा लिया। लेकिन ये जी सासी सी मेरी भैन की, ओदा देवर सी छोटा, इंदियां मतलब भरजाइयां आन के तरले लैंदियां सी कि एक बारी माफ कर दे, वो गलती हो गई उन्हें को, हुण दोबारा नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा, तुहाडे कोल करेगा, असीं जिम्मेदार होवांगे। इन्हां लिखते ना स्टाम करके इन्हां ने साडे कोलों सारा कुछ करा के अज काम इन्हां ने सारा मिल के कीता। अच्छा, एक बंदा ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਜਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? वो ऐसे होया ना सर, जब मेरी भैन ने फिर भी तरस खा के इन्हां दे सारां दे पिछे ला के तरस खा के वापस लियांदा है, उन्हें सारा कुछ माफ कर दिता, कि दिलों माफ कर दिता कि मेरे नाल जो होया मैं उन्हें माफ किया। आया है फिर उसको रिश्का लैके दिया, जो बाढ़ खड़ा है, रिश्का लैके अपने पैसे से जो उन्हें बुंजा जंबी की। मेरा वाल साहब भी उधर ही रहिंदा, जो कमांदा सी वो लिया के दिंदा। एक मेरा भाई है टाइम वो भी जेल में नशा थोड़ा करदा, बाहर फड़िया गया, वो जेल में वो भी जो कमाता सी वो भी उन्हें लिया के देता सी भैन। वो जो भी इल्जाम चलाती रही 2 साल। वाल साहब माशाल्लाह सही कमांदा सी, वो भी जो उन्हें दिंदा सी, असीं आने कोल है उन्होंने कमा के ते बच्चों नूं पाले। ते जब आया रिश्का लैके दिया उसको भी कारोबार करने वास्ते, चलो कारोबार करेगा, बच्चे लिए कुछ लेगा, चलो बच्चे खाणगे। जब वो काम तो कहती सी कि तू रिश्का कट के काम कारोबार कर, तू कमाएगा नहीं, बच्चे कहाँ से लाऊं? अगे 2 साल तू रहा, जिन्ने जो मैं की, मेरे वाल साहब बुढ़ा हो गया उन्हें किया, मेरे भैन भाई जिन्ने जो सारे साथ दिता, 2 साल असी लगा ले। तेन छड़ावन का मतलब ये तो नहीं कि तू घर आके मैनू बस 20 घंटे सुता रहन दो, मैनू बस खाण नूं दित्ती जाओ, मैनू बिठाओ ना, मैनू काम दा ना को, सिर्फ काम का ही रोला सी, आना काम दा ना को, मैं घर ही रहना, मेरे को काम नहीं हुंदा, हुण मेरे को काम नहीं हुंदा। इन्हां दा दादा ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਕੂਆ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ? मैं पहुंची नहीं, मैं साथ ही थी। हम इधर से हमारे घर मेहमान आए थे, हम सब इकट्ठे। अब्बू उधर रहते थे ना, अब्बू की बहन आई थी, तो उन्होंने कहा कि अब्बू को मिलना है। अब्बू ने कहा इधर आऊंगा, तो फौजिया कहती, मेरी बहन कहती इधर आ जाओ, रास्ते में पानी अब्बू गिर जाएगा, तुम लोग इधर आ जाओ, आज शाम का खाना भी इधर खाना। तो हम बैठे आराम से, 3-4 दफा कॉल की, तो हम सब उधर चले गए। तो उधर गए तो फिर उधर उन्होंने खाना बनाया, हमने खाया पिया। फिर बच्चे कहते घूमने चले,
मेहमान आए, वो जैनब, वो जो मेरा भतीजा, वो हमारे साथ गया, हम घूमने चले। हम जब घूम के आए तो बाहर से ताले लगे हुए थे, तो एक अब्बू और मेरी फुफ्फो अंदर थी। जब हम वापस आए ना, तो वापस आके ताला खोला तो ये पहले से ही अंदर था। मेरी बहन ने बोला तुम किधर से आया? कहता आसमान से आया हूँ। ऐसे बात हुई, उसने कहा तुम चले जाओ। बाद में पहले भी धमकी लगाता था, हर वक्त धमकी लगाता, मैं मार दूंगा, डराता रहता था। फिर से माफी मांग ले, इसकी बहन हो, मैं तो इसका भाई, इसकी अम्मी वो छोड़ जाते थे, अब नहीं ऐसे करेगा। धमकी तो इसको कब किससे लगाता था, ये डरती भी थी कि मुझे मार देगा। ये अंदर आया, जब अब्बू ने कहा, बहन ने कहा बाद में करेंगे, मेहमान बैठे हुए पे ऐसे बात कर ही रहे थे, तो हमें किसी को नहीं मालूम था इसके पास छुरा है। उसने अपने कमीज से नीचे से निकाला, एकदम पहले अब्बू को मारा, फिर भाग के उसकी बेटी है इसको मारा, उसके बाद मेरा भतीजा है उसको मारा। तो मैं भाग के बाहर निकलने लगी, मैंने कहा मैं दरवाजा खोल के मैं गेट खोलने लगी, मेरे पीछे भागा, गेट नहीं खोलना। मुझे मारने लगा, मैं तो वापस चली गई, तो मेरी बहन भाग गई, उसने धक्का मारा, गेट मैंने खोला तो बाहर भाग गई, तो उसके पीछे भागा तो उसने सड़क में उससे मार दिया। वो तो भागने की कोशिश की, मैंने कहा शुक्र वो तो बच गई, लेकिन वो नहीं बची। कोई भी आप लोगों की आवाजें चीखें सुन के बचाने के लिए वहाँ पर नहीं आया? कोई भी नहीं आया कि ये 3-4 मिनट का वाकया, इतनी देर में से इतना तेज छुरा था, एक मारता गया तो वो वहीं गिरते गए। अंदर से कुंडी लगी, जब कुंडी खुली है भाग गए, बहन बाहर भागी, मैंने खोली है, तो तब तो मेरी बहन को मारा। जब वो भाग गए तब दुनिया आई, तब तो सब खत्म हो गया था। फिर आके भी क्या करते, या घर से भी कोई जाता तो जाते जाते सब खत्म हो गया था। यहाँ से जाते हुए 5-10 मिनट लग जाते हैं, उसने लगाए 3-4 मिनट है। उसे चले आपकी बहन के ऊपर तो गुस्सा था, जो बाकी लोग थे उनके ऊपर उसे क्या गुस्सा था कि उसने उन्हें भी अपनी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया? उसके दिल में जहर था, जो भी वो सब आप तरफ से सब छड़वा रहे थे, छड़वाने लगे तो वो एक छुरा मारा है। हो सकता वो मुझे भी मारता, ये अपने 2 बच्चों को मारता, मेहमान उनको भी मारता। वो तो मौका मैंने कुंडी खोल दी तो मेरी बहन भाग गई, तो उसके पीछे गया ना, गली में किसी ने देख लिया तो वो भाग गया। अगर कुंडी मैं ना खोलती तो वो अंदर जाता तो फिर हम सबको मारा। हाँ, इसकी वालदा को पूरा हाथ है, इसके भाई का उन्होंने स्टाम्प किया था कि अभी ऐसा करेगा, हम जिम्मेदार हैं। वो 4 बंदे गवाह हैं स्टाम्प में, उनको भी पूछा जाए कि उन्होंने क्यों छुड़वाया था। उनको पता था कि ये दोबारा ऐसा करेगा, उन्होंने छुड़वाया था, उसको भी कुछ करना चाहिए। पहले पकड़ा गया था तो वो सब पकड़े गए, तो फिर इन्होंने छोड़ दिया है। उनको क्यों छोड़ा? वो सब जिम्मेदार है ना। जब वो डरती थी कि मुझे मार देगा, तो इन सब ने कहा अब नहीं मारेगा। वो बदल गया, नहीं मारेगा। वो डरती थी मुझे मार देगा, लेकिन वो सबकी बातों में फिर कहते नहीं मेरा मियाँ है। ये कोई नशा वगैरह भी करता था जो इसने इतना बड़ा जुल्म कर लिए? हो सकता करता था नशा, पहले करता था जब जेल जाने से पहले। जब जेल से आया तो वो कह रहे नहीं करता, अब बदल गया, नहीं करता नशा, अब छोड़ दिया, अब बदल गया, अब ऐसे नहीं करेगा। FIR वगैरह तो करवा दी गई है आप लोगों की तरफ से, गिरफ्तार हो चुका है, पकड़ा गया ये? नहीं, वो मार दिया गया कह रहे, पुलिस वाले कह रहे हैं। हाँ, पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, लेकिन वो मार के बाद खत्म। हमारे 4 गए, उन्होंने जो उनकी अम्मी, उसका भाई अली जिसका नाम है, उसके 2 और हैं खानदान में से, जिन्होंने इस काम के अब ऐसा नहीं करेगा, वो अब जिम्मेदार है ना इस बात के। आप लोगों ने FIR में उनको भी नामजद वगैरह करवाया? नहीं, अब तब मुझे तो होश नहीं थी। मैं तो ये छोटी बच्ची जो जिसके साथ हादसा हुआ उसे लेके हॉस्पिटल चली गई, भाई था, इसको भी नहीं होश थी। एक ही नाम लिखवाया जो था वहाँ पे, तो उनके 4 को होते ना, उन्होंने जिम्मेदारी दी थी कि अब ऐसा नहीं करेगा। तो वो इसमें गुनहगार उतना ही है जितना वो है ना। उनको पता था हमारा बेटा ऐसा, लेकिन फिर भी कहते नहीं वो बदल गया। अब उनको छोड़ दिया गया, लेकिन उनको नहीं छोड़ना चाहिए, वो भी इतने ही हकदार जितना ये था। तो ये कहा गया कि हमारा बेटा बदल चुका है, ये अब पहले वाली हरकतें नहीं करता, मगर आप ये देखें कि वो जैसे ही रिहा हुआ तो फिर उसने उससे भी बदतर और गंदी हरकत की कि कैसे उसने इनकी बहन को, फिर अपनी बेटी को, अपने ससुर को, एक और बच्चा क्योंकि मिलने के लिए गया हुआ था, उसे बेरहमी के साथ छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। अभी जो इनका मुजरिम था वो पुलिस की हिरासत में है। इनके मुताबिक तो शायद वो पार हो चुका है, मगर अभी तक ये कंफर्म नहीं है। तो इनका ये कहना है कि जो बाकी उसके घर वाले थे वो भी उतने ही गुनहगार हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई। तो अल्लाह पाक आपके हमारे हम सब के हाल से रहम फरमाए। ये वो खानदान है जिसे इंसाफ मिलना चाहिए, और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है अपनी पुलिस से, अपने इदारों से इनको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। मिलते हैं।